बीड़ावलोक बिलसधसिता ननाह। भीतर आनंद है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराते हुए बड़ा विनय और प्रेम गदगद वाणी से बोलने लगी देहूती। तो कहती, हे स्वामिन, मैं जानती हूँ कि आपको कभी निष्फल नहीं होने वाली योग शक्ति प्राप्त हुई है, सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे यह चाहती हूँ कि जो विवाह के समय आपने प्रतिज्ञा किया है कि हमसे आप संतान प्राप्त करेंगे, गर्भाधान होने तक, संतान देने तक मैं तुमको गृहस्थी की सारी सुख सुविधा प्रदान करूंगा, रहूंगा साथ में, अब उसकी पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे श्रेष्ठ पति को पाकर कोई भी स्त्री पुत्रवती होना चाहेगी। यह एक पतिव्रता स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा लाभ है कि अपने समर्थ पति को पुत्र के रूप में प्राप्त करे। इसीलिए वो जाया कही जाती है, जन्म देने वाली, पति को ही अपने गर्भ से जन्म देने वाली। और इसके साथ साथ संतान प्राप्त होने के पहले जो भी प्रसाधन होना चाहिए गृहस्थी के लिए, उस सारी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। मैं अत्यंत दीन और दुर्बल हो गई हूँ, मेरा शरीर आप देख रहे हैं क्षीण हो गया है, आपके अंग संग के योग नहीं है। आप कृपा करके मेरे इस क्षीण शरीर को उपयुक्त बनाइए और हमको रहने के लिए सुंदर घर की व्यवस्था कीजिए। इस तरह से देहूती मांग कर रही है। कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए योग में स्थित होकर एक विमान की रचना किया। वह विमान इच्छानुसार चल सकता था, जहाँ चाहते वहाँ जाना है और किसी प्रकार का कोई बाहरी खर्च नहीं, इच्छाचारी विमान। तो विमान प्रकट हुआ और जब चाहे जितना बड़ा होना उतना बड़ा हो सकता था, जितना संकोचित होना चाहे छोटा हो सकता था, और सभी रीतियों में सुख देने वाला, सब तरह से सामग्री से भरा हुआ, चित्र विचित्र उसमें मकान थे, उसके ऊपर ध्वज फहरा रहा था, तरह तरह के पताकाएं खूब सजाया हुआ था। उसमें मणियों के खम्भे थे, बड़े मधुर भ्रमर गुंजार कर रहे थे, बड़े पुष्प बागीचा था, सब तरह के सुंदर, और एक से एक भवन था, बड़ा सुंदर सुंदर भवन, बड़ा सुंदर लग रहा था। उस मकान के ऊपर दीवालों पर कृत्रिम बनाए हुए पक्षियों का चित्र, कबूतर, मोर, तरह तरह के चित्र बनाए गए थे। ऐसे जान पड़ते थे एकदम सजीव हैं। बड़ा सुंदर भवन था। उसमें रहने के लिए स्थान, खेलने का स्थान, बैठने का शयन गृह, आंगन, चौक, तरह तरह से अद्भुत था। वो कर्दम मुनि को भी विस्मित करने वाला विमान बन गया। खुद उनके जोग से बना कर्दम मुनि देखकर चकित थे, लेकिन देहूती को वो विमान अच्छा भी नहीं लग रहा था, उदास बैठी थी। तब कर्दम मुनि कहते हैं, अरे भीरू, तुम चिंता क्यों कर रही हो? किस बात की चिंता कर रही हो? क्यों दुखी हो? ओहो, मैं समझ रहा हूँ। अरे इस बिंदु सरोवर में प्रवेश करो, स्नान करो। तुमको जो अपने शरीर की चिंता है कि हमारा शरीर दुबला पतला क्षीण है, जटा बन गया है, मैला कुचैला है, तो तुम इसमें पहले स्नान करो ना। स्नान करने के बाद विमान पर चढ़ो, तब देखो। अब देहूती उनकी बात मान करके सरोवर में प्रवेश की। ज्यों ही डुबकी लगाई तो एक विशाल भव्य महल दिखाई दिया। उसमें 1000 ज्योति कन्याएं थी, दासियां। सबके शरीर से कमल का गंध निकलता था, एकदम सुगंधित। और देहूती को देखते ही सारी लड़कियां, ज्योतियां खड़ा हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामिनी, हम आपके दासी हैं, हम आपकी दासी हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। इस तरह से हाथ जोड़ने लगी। देहूती जी तो देखकर एकदम चकित हैं। फिर उन स्त्रियों ने उनको अनेक प्रकार के सुगंधित मसाले, उबटन आदि से स्नान कराने लगी, गंदगी साफ करने लगी। सारे जटा जुट जो बंधा हुआ था उसको भी साफ करने लगी। स्नान कराने के बाद, खूब सुगंधित तेल आदि लगाने के बाद उनको बड़ी सुंदर पवित्र वस्त्र पहनाई, एकदम स्वच्छ साफ। इसके बाद अनेक प्रकार के आभूषण शरीर में पहनाई और फिर सर्व गुण संपन्न भोजन कराई और पीने के लिए अमृत के समान सुंदर जूस दी, आसव। इस प्रकार देहूती श्रृंगार करके जब अब दर्पण में देखती है, उसी महल में जब दर्पण है, बहुत सुंदर लग रही है। देख रही है एक एक शरीर में, सिर से लेकर नख तक, पैर तक, सब जगह शरीर के अंग में गहना आदि लगाया गया है। हाथों में कंकड़, पैरों में सोने का पायजेब और कमर में करधनी,
अब इतनी सुंदर लगने लगी। शुद्धता सुभ्रुवा लक्षण स्निग्ध पांकेन चक्षुषा पद्म कोशा स्पृधा नीलई अलकैश्च लसन मुखम यदा सस्मार ऋषभ ऋषीणाम दैतम पतिम तत्चास्ते स्त्री भी यत्रास्ते स प्रजापति। तो इस प्रकार उनका मुख बड़ी सुंदर लग रहा था, मनोहर भवें, कमल की स्पर्धा करने वाली उनकी सुंदर नेत्र, सब कुछ देख करके उनको अब स्मरण करने लगी, अब पतिदेव के पास जाना चाहिए। जे वही अपने पति का स्मरण की ते उन सहस्त्र स्त्रियों के साथ अपने प्राणनाथ कर्दम मुनि को पाती है। देवती देखकर बड़ा प्रभावित हुई, सोच रही है कि पति के पास चलना चाहिए, तब तक कर्दम जी भी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार कर्दम जी ने देखा कि देवती का शरीर स्नान करने से निर्मल हो गया और विवाह काल से पूर्व जैसा उनका शोभा था वैसा हो गया, मुख बहुत सुंदर लग रहा है। तब अपनी प्रिया को विमान पर चढ़ने के लिए कहते हैं, ठीक है अब चलो इस विमान पर चढ़ो।